अगर इंसान भगवान बन जाए तो फिर इंसान का इंसान में जन्म ही ना हो। और कोई भी इंसान भगवान तब समझने लगता है जब आप पहले तो कल्पना से शुरू होती है। सामने वाले को आप इस कदर ऊंचा बैठा देते हैं कि फिर उसके अंदर इस तरह का बदलाव आता है। और वो बदलाव दो तरीके से आता है। एक तो आपने उसको आसमान में बैठा दिया और साथ ही साथ आपने अपने पाँव में कुल्हाड़ी भी मार ली। और फिर जिस इंसान को आपने भगवान का दर्जा दिया हुआ है वो अंदर ही अंदर आपको कमजोर समझने लगता है, अंदर ही अंदर आपका तिरस्कार करने लगता है। उसकी नजर में आपकी जो वजूद है वो कमतर होने लगती है। सम्मान का हकदार वो इंसान तब होता है जब आप अपने तरीके से अपनी पूरी शक्ति उसे दे देते हैं। और जैसे ही आप अपनी पूरी शक्ति उसे देते हैं आप खुद शक्ति विहीन हो जाते हैं और आप एक मामूली सा इंसान बन जाते हैं उस सामने वाले इंसान के लिए जिसको आपने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। आपको पता है महल को घमंड महल का तब आता है जब कई ईंटें जुड़कर एक महल को उसका रूप दे देती हैं। ठीक उसी तरह हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें पुरानी चीजों को अपने साथ घसीटते हुए जबरदस्ती नहीं लानी चाहिए। एक कहावत है ना कि अगर आप किसी गलत ट्रेन या बस पर बैठ भी गए हैं और जैसे ही आपको पता चले तुरंत उतर जाइए, वरना सफर जितना लंबा होगा वापस आने में आपको उतना ही वक्त लगेगा। और ये तो एक कहावत हुई, कष्ट जो होगा सो अलग। तो जिंदगी में जब लोग आपसे जुड़ते हैं, एक और कहावत है जो मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया है कि एवरी मैन्युफैक्चरिंग हैज एन एक्सपायरी। हर जन्म की एक मृत्यु है। तो जिस तरह हम फिल्म देखते हैं, फिल्म मान लीजिए 2 से 2.5 घंटे की फिल्म है, उसमें कई तरह के किरदार होते हैं और हर किरदार को अपनी अदायगी का मौका मिलता है। किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को 20 मिनट। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और हर किसी का समय बंधा हुआ है। उसी दौरान कोई हमें ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है, पर कभी भी आप कोशिश मत कीजिए कि उसे हमेशा लेके चलिए अपने साथ। आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो एक दिन खो जाएगा और आपको आगे बढ़ते रहना है। आप अगर अपने रास्ते पे चलते जाएंगे तो दुनिया पेट्रोल पंप की तरह है। हर कुछ दूरी पे एक पेट्रोल पंप आपकी गाड़ी में पेट्रोल लेके तैयार है, ताकि आप अपने रास्ते पे रुके नहीं और मंजिल की ओर बढ़ते चलें। कहीं ना कहीं ये हमें सीखना बहुत जरूरी है, वरना हम सिर्फ रुकेंगे ही नहीं, अपने अंदर बहुत सारा दर्द और कष्ट ले आएंगे। याद रखिए, सबसे खूबसूरत दिखने वाला मोर भी सांप खाता है, बट हम इंसान के तौर पे किसी मोर को सांप खाते हुए नहीं देखना चाहते। तो जानिए, समझिए और चाहे जो हो जाए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, आप अपनी शक्ति को
किसी दूसरे को पूरी तरीके से समर्पित मत कीजिए, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार, शुभ आशीर्वाद।